श्वेता सिंह का रुख करते हैं। गोवा से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। श्वेता, बिलावल भुट्टो आ चुके हैं, फाइनली उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब किस तरह से, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक और आज का एजेंडा, वो भी दर्शकों को अपडेट कर दें। देखिए, आज के एजेंडा में तो भारत की मुलाकात जो है, जो एस जयशंकर की मुलाकात है, वो रूस के विदेश मंत्री से होनी है आज। लगभग 3 बजे का समय है, यानी लगभग आधे घंटे बाद वो मुलाकात शुरू हो जाएगी। पर चीन के विदेश मंत्री भी यहाँ पर पहुंच गए। डेलीगेशन का कुछ हिस्सा पहले ही पहुंच चुका था और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी यहाँ पर आ गए हैं। सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात हुई, जिसमें भारत के रोल को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा गया है, भारत के इतिहास से जुड़ते हुए और भारत किस तरीके से एक बैलेंस लेकर आता है समूची दुनिया में, पूरे विश्व समुदाय में, उन सारी चीजों की चर्चा आज हुई है। और जब रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात होगी तो न केवल दोनों देशों की विपक्षीय बातचीत जो होंगी ही, लेकिन पूरी दुनिया इस उम्मीद में देखती है कि चूंकि रूस यूक्रेन को लेकर जो उथल पुथल है, उसके बाद क्या भारत की तरफ से इस बाबत कोई बात की जाएगी या नहीं की जाएगी। ऐसी कोई चीज कही नहीं गई है भारत की तरफ से, इस तरह का कोई मुद्दा रखा नहीं गया है। द्विपक्षीय बातचीत है और उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत होगी, यही स्पष्ट है अभी तक। लेकिन बिलावल भुट्टो जो कि पहुंच चुके हैं और जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, एमईए के अधिकारी उन्हें रिसीव करने के लिए गए और अब एयरपोर्ट से बाहर आते हुए वो तस्वीरें, जिसके बाद उनका जो काफिला है वो निकलेगा यहाँ ताज एक्सोटिका के लिए, जहाँ पर 5 सितारा रिजॉर्ट में सब एससीओ विदेश मंत्रियों के रहने की व्यवस्था की गई है और वहीं पर सारी बैठकें की जाएंगी। तो वहां से अब निकलकर वो रवाना हो चुके हैं इस जगह के लिए। पाकिस्तान के भी अपनी बायलैटरल बातचीत है, उनकी भी बायलैटरल बातचीत रूस के साथ है और बाकी सदस्य देशों जैसे उज्बेकिस्तान, इन सब के साथ उनकी बातचीत है। चीन के साथ अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन जैसा कि हम पहले भी दोहरा चुके हैं कि चीनी विदेश मंत्री के साथ वो इस्लामाबाद जाएंगे और वहां पर जो पाकिस्तान और चीन के बीच की बातचीत होनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन का कुछ इस तरह का एकाधिकार है, जिसको लेकर वहां राजनीति भी बहुत होती है। तो अब बिलावल भुट्टो जो यहां पर आ रहे हैं, उन्हें बहुत सालों बाद एक ऐसा मंच मिला है जहां पर पाकिस्तान अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को, अपनी बातों को दुनिया के सामने रख सकता है। लेकिन उसके डबल स्टैंडर्ड्स हर चीज को लेकर साफ रहते हैं। जो हम एससीओ के मूल धाराओं को, इसके मूल मंत्र को देख लें तो यहाँ पर आतंकवाद एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जो रीजनल सिक्योरिटी है यहाँ पर, उस चीज का मुद्दा रहता है। लेकिन वहीं पर एक दोहरे मापदंड भी आ जाते हैं। जब सदस्य देश ऐसे हों तो फिर आप आतंकवाद को खत्म करने की बात किससे कर रहे हैं? आप सामने नाम लेकर इस तरह की चीजें होती नहीं है। जो ये सवाल भी हमने जब ऑफ कैमरा जो जानकारी दी जाती है, उसमें जब हमने ये सवाल जानना चाहा कि आतंक को लेकर क्या स्पष्ट तौर पर कुछ बात होगी, तो उसमें कहा गया कि आतंक पर चर्चा तो होगी, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं है कि क्या उसमें नाम लेकर और उसके बाद कहा जाएगा। अब इस पूरे क्षेत्र में आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से आतंक अगर फैलता है तो वो उसके पीछे का जो खलनायक है वो कौन है, किसकी मिट्टी, किसकी भूमि इसके लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये बातें जरूर, वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब ये जरूर कह रहे हैं कि भारत बिलावल भुट्टो को इसलिए नहीं आना चाहिए था क्योंकि भारत जो कश्मीर में कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो पुंछ में किया, जिस तरीके से एक सैन्य काफिले पर आक्रमण किया, वो खून भी तो पाकिस्तान के हाथों पर है इस समय। श्वेता, एक सवाल, अहम सवाल, पाकिस्तान की माली हालत बहुत दयनीय, बहुत खराब है, बहुत खस्ता हालत है उसकी। क्या कश्मीरी एजेंडे को भुलाकर, कश्मीर के मुद्दे को भुलाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत से मदद मांग सकते हैं, आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद? नहीं, देखिए, चूंकि आमने सामने की एक तो बातचीत भी नहीं है, कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं है। हालांकि इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब इस तरह की, जब समिट लेवल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी में हमने देखा था कि वो कुछ देर रुक कर बातचीत कर लेना। विदेश मंत्रियों का वो स्तर नहीं है कि बिलावल भुट्टो की बातचीत को उस रूप में देखा जाए और वो उतनी देर का विंडो अगर मिले उसमें तो वो ये बातचीत कर जाए वहां पर। पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसा करेगी भी तो शायद वो लौटने की स्थिति में वहां से रहे नहीं। उसे मालूम है कि अभी चीन से दोस्ती के जरिए ही वो निकल सकते हैं। चीन उसके बड़े से बड़े आतंकवादी को बचाने के लिए अपने वीटो डालते रहता है।
चीन पाकिस्तान को अलग अलग FATF के प्रतिबंधों से निकालने के लिए वो अपना सब कुछ झोंक देता है। तो पाकिस्तान को अभी मालूम है कि उसकी जो दोस्ती है वो उसी देश से उसे मिल सकती है जिसके हाथों वो लगभग गिरवी है इस समय। तो चीन की ओर ही वो इस तरह की चीजों के लिए देखता है। भारत की ओर देखने के लिए तो अगर कोई राजनेता वहां का ऐसा करता भी है तो उसकी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी एक बार के लिए। और जहां तक सवाल है कि किस तरीके से वो यहाँ पर आकर क्या वो कोशिश भी करेंगे, क्या प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होंगे एस जयशंकर और उनके बीच में कुछ ऐसे जो कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि शायद एक थॉ करने का प्रयास है, तो उसकी गुंजाइश तो मुझे लगता है कि अभी से लेके कल दोपहर तक में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कल शाम की बिलावल भुट्टो की यहाँ से रवानगी है वापस। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता सोशल मीडिया खंगाल रही थी लगातार, हर जगह ट्विटर समेत तमाम दावे किए जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान के पास खोने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान पहले से सब कुछ खो चुका है, उनके पास खोने को नहीं है, तो इस SCO समिट से पाकिस्तान के लिए है क्या, कुछ पाने के लिए क्या है? पाने के लिए उनके पास यही है कि दुनिया से अलग थलग न रह जाएं, कट न जाएं। उनको यही एक डर है कि अगर सारी बड़ी बैठकें भारत के मंच पर होंगी और हर जगह वो अपना नखरा दिखाएगा तो उसके आगे वो फिर जिएगा कैसे। उसका खस्ता हाल किसी से छुपा नहीं है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान को किस तरह की मदद लेनी पड़ रही है दुनिया में, और किस तरह से वहां पर लोग, जो आम लोग हैं, भले नेता अच्छी जिंदगी बिता रहे हों लेकिन आम लोग जो हैं वो किस तरह की का जीवन यापन कर रहे हैं, वो चीज किसी से छिपी नहीं है। पर पाकिस्तान इस समय इस तरह के मंच का प्रयोग करके वो अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर दिखाने का प्रयास करता है। उसे मालूम है कि SCO जैसी बैठक जब होगी तो वहां पर आतंक का मुद्दा उठेगा। आपको डिफेंस मिनिस्टर्स मीट जो हुआ था SCO का, वो आपको ध्यान होगा 10 दिन पहले, और वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो मुद्दे उठाए थे उसमें पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट था। तो अब वो चाहेगा कि अगर उसके विदेश मंत्री स्वयं वहां पर, वो वर्चुअली अटेंड किया था पाकिस्तान ने, तो अब यहां पर पाकिस्तान चाहेगा कि अगर बिलावल भुट्टो खुद आकर अटेंड कर रहे हैं इस बैठक को, तो यहाँ के जरिए वो कोई संदेश दुनिया को दे सकें और खुद एक विक्टिम कार्ड यहाँ पर खेल सके। तो भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी बातें वहां पर कर ली जाएं, चर्चाएं कर ली जाएं, लेकिन सीधे तौर पर पाकिस्तान इस समय एक एक मौके को हासिल करना चाहता है।